प्रदेश की लोगों की सेहत को दुरुस्त रखने के राज्य सरकार के तमाम दावों और प्रयासों की मिलावटखोर हवा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के सबसे भीषण महामारी वर्ष 2020 में भी मिलावटखोरों ने घरों की थाली तक जमकर जानलेवा श्रेणी की मिलावट परोसने का काम किया, यानी कि जहर सीधे आपकी थालियों तक पहुंचाने में लगे रहे मिलावटखोर। इस पूरे साल में मिलावटी पाई गई खाद्य सामग्रियों में से 15% जानलेवा श्रेणी की है। पूरे वर्ष के दौरान चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने विभिन्न जिलों में 10,175 फर्मों और संस्थानों का निरीक्षण कर 7,439 नमूने लिए हैं। इनमें से भी 18.61% यानी कि 1385 में मिलावट मिली है। 1385 में से भी 210 नमूने यानी कि 15.16% की मिलावट जानलेवा यानी कि अनसेफ श्रेणी की है। शेष मिलावटी नमूने अब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड श्रेणी के हैं। प्रदेश में मिलावटखोरों के हौसले बुलंद होने का मुख्य कारण कमजोर कानून और कमजोर कार्रवाई सामने आई है। ऐसी स्थिति में देखते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा में भी मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित करके देश भर में नजीर पेश करने का दावा किया था, लेकिन इसके बाद भी करीब 2 वर्ष होने को हैं और अब तक न कानून मजबूत हुआ है और न ही मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। विभाग की टीमों ने जो नमूने अब तक लिए हैं उनमें से भी 1185 सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड श्रेणी के हैं। इनमें से भी आपको बता दें कि 741 को एडीएम के समक्ष पेश किया जा चुका है और इनमें से भी 142 पर निर्णय अभी तक आया है। इनके आधार पर 28 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, जबकि अनसेफ श्रेणी के 210 नमूनों में से 95 को ही सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। इधर विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का काल लंबे समय तक लोगों की सेहत को मजबूत रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये साल रहा और होना भी चाहिए था, लेकिन इस दौरान मिलावटखोरों ने जमकर अपनी मनमानी चलाई। प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने में सहायक होता है, लेकिन ऐसे में लापरवाही की गई। मिलावटी खाद्य सामग्रियां अधिक जानलेवा साबित हो सकती हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि जो भी नमूने मिलावटी मिलते हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। अधिकांश मामले कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विकास, थाली तक जहर पहुंच रहा है और विधानसभा के अंदर जो तमाम दावे किए गए थे वो भी धरे रह गए। क्या कहिएगा, क्या होना चाहिए था और क्या इस वक्त हुआ है? जी देखिए, हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में करीब 10,000 जो फर्में हैं और जो संस्थान है जो कि फूड का कारोबार करते हैं, उनका निरीक्षण कोरोना काल के 2020 साल के अंदर किया गया, जो कि पूरी तरीके से महामारी का साल था। उस दौरान 10,000 से ज्यादा जो निरीक्षण किए गए, उनमें से 7,000 से ज्यादा जो सैंपल हैं वो उठाए गए। उनमें से भी करीब जो 1300 जो सैंपल है, 1395 जो सैंपल है वो मिलावटी पाए गए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इन 1395 में से भी 15% नमूने ऐसे पाए गए जो कि जानलेवा मिलावट के रूप में काम में लिए जा रहे थे, यानी कि फूड कारोबारी सीधे सीधे जो आमजन है उनकी थाली में जहर परोसने का काम कर रहे थे। और एक बड़ा जो फिगर है वो सामने आया है, राजस्थान की फूड सेफ्टी की जो प्रयोगशालाएं हैं उनसे जो बड़ा सा सामने आया है कि राजस्थान के जो खाद्य कारोबारी है वो 15% ऐसे मिलावटी नमूने, ऐसे मिलावटी खाद्य सामग्रियां बेच रहे हैं जो कि जानलेवा जहर के रूप में घरों तक पहुंच रही है। सबसे जो चौंकाने वाली बात है, चिंता वाली बात है कि इतने सारे नमूने इस श्रेणी के पाए जाने के बावजूद भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। और इसका सिर्फ और सिर्फ मुख्य कारण है कमजोर कानून। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को राजस्थान सरकार ने करीब 2 साल पहले विधानसभा में घोषणा की थी कि इस कानून को मजबूत बनाया जाएगा और ऐसे फूड कारोबारी जो कि मिलावटी कारोबार में लिप्त है, इनके लिए गैर जमानती अपराध होगा, यानी कि कोई भी मिलावट करने से पहले 10 बार सोचने को मजबूर होगा। जी, लेकिन उसके बावजूद भी आप मिलावट की बात हम करें, कार्रवाई की बात हम करें और हर बार ये भी बात हम करें कि बड़े कानून बन गए हैं, कड़े कानून बन गए, पर कार्रवाई हो नहीं पा रही विकास। क्योंकि अब अगर कोरोना काल के दौरान में जब इतने ज़्यादा यहाँ पर देश भर के अंदर समस्या सामने आई थी, लोग मर रहे थे, जूझ रहे थे इस बीमारी से, ऐसे में भी मिलावटखोर जो लोग थे वो अपने आप को मिलावट से नहीं रोक पाए। यानी कि आप देखिए लालच किस चरम स्थिति पर है। तो विकास, आपको क्या लगता है कि ये अब आने वाले जो त्यौहार हैं इनमें अपने आप को रोकेंगे? क्या ये मिलावट नहीं करेंगे? तो आपको नहीं लगता कि प्रबंधन पहले से होना चाहिए? इस बार
पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर होना चाहिए? देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा जो बात अभी मैंने पहले कही कि अभी राजस्थान में भी खाद्य पदार्थों में जो मिलावट का जो रोकने का कानून है वो मजबूत नहीं है। जो मिलावटी कारोबारी हैं वो मिलावट करते हुए पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाइयां चलती रहती है और कई मामलों में वो बरी होकर या पेनल्टी चुकाकर वापस से उसी कारोबार में लिप्त हो जाते हैं। इसी को देखते हुए 2 साल पहले राजस्थान सरकार ने बड़ा अभियान राजस्थान में चलाया और उसके बाद में उसे एक नजीर बताते हुए राजस्थान में मिलावटी खाद्य सामग्रियों का जो कानून है उसको मजबूत बनाने का दावा किया, जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान में मिलावट करने वालों के लिए यह अपराध गैर जमानती होगा, यानी जो पकड़ा गया वो एक बार जेल की हवा जरूर खाएगा। ऐसा होने के बाद में वो निश्चित तौर पर दोबारा मिलावट के कारोबार में लिप्त होने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया राजस्थान में। जी, उम्मीद करते हैं कि इस बार कम से कम कुछ यहाँ पर सुधार नजर आए, इस बार कम से कम कुछ कड़े कदम यहाँ पर नजर आए। आने वाले समय में ये स्थिति साफ हो पाएगी। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आपकी थाली तक जहर परोसा जा रहा है। हमारे सहयोगी जो इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हैं और आप सब तक महत्वपूर्ण जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जरूरत है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर आए, क्योंकि त्योहारी सीजन अब शुरू हो गया है। 15 अगस्त कल है और उसके बाद में रक्षाबंधन का त्योहार है, तो ऐसे में पहले से ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना होगा ताकि मिलावटखोरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके।